बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेशन है रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में। सबसे पहले ये कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी क्या है। वो तमाम प्रोसीजर्स जो ऐनक उतारने के लिए या कॉन्टैक्ट लेंस से निजात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन तमाम को एज ए ग्रुप रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहा जाता है। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ़ तरह के प्रोसीजर्स हैं जो कि हम करते हैं, जिनमें से कुछ प्रोसीजर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सरफेस एब्लेशन प्रोसीजर्स। सरफेस एब्लेशन प्रोसीजर्स वो वाले हैं जिनमें जो कॉर्निया की सरफेस है उसको रीमॉडल किया जाता है, जिसमें पीआर किया जाता है, ट्रांस पीआर किया जाता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरा जो बहुत पॉपुलर आजकल प्रोसीजर है वो लेज़िक कहलाता है। अब लेज़िक प्रोसीजर इसमें एक फ्लैप क्रिएट किया जाता है और उसके ज़रिए ये ऐनक का नंबर रिमूव किया जाता है। तीसरा जो है वो स्माइल कहलाता है। स्माइल में जो है एक स्माइल एक एब्रीवेशन है जिसका मतलब है स्मॉल इंसिएंट लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन। अच्छा, अब ये भी एक डिफरेंट तरह की टेक्निक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चौथा प्रोसीजर जो है वो रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज है और पांचवा जो है ये ICL कहते हैं, इम्प्लांटेबल कॉर्नियल लेंटिक्यूल, वो जो है वो आँख में डाला जाता है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये 5 प्रोसीजर क्यों हैं? कोई एक प्रोसीजर आप क्यों नहीं करते जिससे आप ऐनक का नंबर उतार दें? उसकी वजह ये है कि ये जो प्रोसीजर्स हैं ये टेलर मेड होते हैं। जो किसी भी आदमी की आँख का नंबर उतारने का जो प्रोसीजर है वो उस आदमी की आँख के लिए मुख्तस होगा। ये नहीं होगा कि जो एक प्रोसीजर है वो तमाम की आंखों में किया जा सके। कुछ प्रोसीजर्स तो ऐसे हैं जो तमाम की आंखों में किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के आंखों में कुछ इस किस्म के मसाइल होते हैं कि जिसमें एक स्पेसिफिक प्रोसीजर किया जा सकता है। और इसके बावजूद, इस तमाम तहमीद के बावजूद, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आँख का नंबर इस तरह का होता है या आँख में कुछ ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से ऐनक उतारने वाला कोई भी प्रोसीजर नहीं किया जा सकता। जब हम आपसे ये बात करते हैं कि ऐनक से निजात हासिल करने के लिए आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवाएं, ये एक स्टेटमेंट तो है, बट ये ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि ये तमाम लोगों के लिए एप्लीकेबल है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं जो कि इस रीज़न से आते हैं कि ऐनक का नंबर उतरवाना है। हम जब उनकी आँख का मुआयना करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आपकी आँख में फॉर वन रीज़न और दी अदर आपकी आँख में ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं हो सकती और आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऐनक का इस्तेमाल ही है। अच्छा, अब ये जो प्रोसीजर्स हैं ये ऐनक का नंबर कैसे ख़त्म करते हैं? ये इस तरह से किया जाता है कि जो हमने पहले प्रोसीजर्स बताए, जो शुरू के 3 प्रोसीजर्स जिसमें हमने सरफेस एब्लेशन, लेसिक या स्माइल प्रोसीजर जो हैं, ये आँख की शेप को रीमॉडल करते हैं। रीमॉडलिंग का मतलब ये है कि आपकी आँख की ख़ास किस्म की कॉर्निया की आपकी ख़ास किस्म की शेप है और उस शेप में आपको ऐनक का नंबर लगता है तो आपको नज़र आना शुरू होता है। हम इन प्रोसीजर्स के ज़रिए, लेज़र्स के ज़रिए आपकी कॉर्निया की शेप को रीमॉडल कर देते हैं, लिहाजा आपकी ऐनक का नंबर उतर जाता है। और जो बाकी जो प्रोसीजर हमने बताए वो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। उसमें एक में तो जो आँख के अंदर जो नेचुरल लेंस होता है उसको हम चेंज कर देते हैं और दूसरे जो ICL है उसके अंदर हम यूँ करते हैं कि जो आपका नेचुरल लेंस है जिसकी पावर ठीक नहीं है उसके अंदर हम एक और स्मॉल इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस डाल देते हैं जिससे आपको ऐनक के बगैर नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब जो अगला जो एक बात आती है कि ये किन लोगों में किया जा सकता है। अच्छा, ये जो जब हम पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमारे पास जो एक बेस लाइन है जिससे देखने के बाद हमें फ़ैसला करते हैं कि इसकी आँख में कोई प्रोसीजर हो सकता है या नहीं हो सकता, उस पेशेंट की आँख की कंडीशन है। आँख की कंडीशन का मतलब ये हुआ कि उसकी आँख में कोई कॉर्निया की थिकनेस कैसी है, जो कॉर्निया जो कि आँख का आगे वाला हिस्सा है उसमें कोई स्कार मार्क तो नहीं है, उसमें कोई चोट का निशान तो नहीं है, उसमें कोई पहले ऑपरेशन तो नहीं हुआ, या जो पेशेंट्स हैं इनमें कोई पहले कोई और किसी किस्म की सर्जरी, काला मोतिया तो नहीं आँख में,
पीछे पर्दे का क्या हाल है, आँख का प्रेशर कैसा है, ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखने के बाद हम उसको बताते हैं कि आपकी आँख में प्रोसीजर हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो हो गया एक बेसिक एग्जामिनेशन। इसके बाद फिर कुछ स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं। वो स्पेशल टेस्ट जो आँख की कॉर्निया की मैपिंग करते हैं, आसान अल्फाज में उसको मैपिंग का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ कि जब आप वो देखेंगे तो उसमें डिफरेंट कलर की पिक्चर्स होंगी और वो पिक्चर्स ये शो करती हैं कि इस आँख का जो कॉर्निया है ये इसमें पावर कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी सरफेस किस तरह की है, इसकी एपिथेलियम जो कि ऊपर वाला हिस्सा है उसकी थिकनेस क्या है। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद हम फैसला करते हैं कि अच्छा आपका आँख इस काबिल है कि इसमें ऐनक उतारने का प्रोसीजर हो सकता है या आपकी आँख इस काबिल नहीं है और हम आपसे ये कहते हैं कि आपका आँख में ये प्रोसीजर नहीं हो सकता। अच्छा, अब जब हमने ये फैसला कर लिया कि आपकी आँख में प्रोसीजर हो सकता है तो फिर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कुछ लोगों की आँख में जो है वो प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं, तीनों प्रोसीजर्स लेज़र वाली किए जा सकते हैं। कुछ लोगों की आँख में फॉर वन रीज़न और दी अदर हम उसे बताते हैं कि आपकी आँख में ये वाला प्रोसीजर किया जा सकता है और बाकी प्रोसीजर्स आपकी आँख में नहीं किए जा सकते। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये टेलर मेड प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, अब एक जो बड़ा जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि जी लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि आप ये बताइए कि इनमें सबसे बेस्ट प्रोसीजर क्या है। अच्छा, अब बेस्ट की बात जहाँ तक आती है तो बेस्ट में फिर जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, ये कोई एक यूनिवर्सल बेस्ट नहीं है कि हम ये बोलें कि जी ये बेस्ट है और ये सब के लिए बेस्ट है, ऐसा नहीं है। एक प्रोसीजर एक आदमी के लिए बेस्ट है और बाकी उसके लिए ठीक नहीं है। दूसरा प्रोसीजर दूसरे के लिए बेस्ट है और बाकी उसके लिए ठीक नहीं है। सो बेस्ट की जो एक कॉमन उर्फ़ आम में जो हम समझते हैं वो बेस्ट उस तरह से बेस्ट नहीं है जिस तरह से हम समझते हैं कि ये गाड़ी सबसे बेस्ट है तो उसका मतलब है सबको वही गाड़ी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ये फैसला किया जाता है कि आपके लिए ये वाला प्रोसीजर सूट करेगा और आप इसका प्रोसीजर करवाएं। अच्छा, अब अगली बात ये आती है कि ये प्रोसीजर कब करवाना है आपने। आपकी जो एक बच्चा है 15 साल का, वो कहता है मैंने ऐनक उतारने का प्रोसीजर करवाना है, तो क्या हम उसका प्रोसीजर करेंगे? हम उसका प्रोसीजर नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि जो ग्रोइंग एज है जिसमें इंसान का कद भी बड़ा होता है, जिस्म में भी तब्दीली आ रही होती है, उन लोगों के लिए हम उस एज में जब ये एक तब्दीली आने का अमल रुक जाए तब ये प्रोसीजर किया जाता है। जनरली 18 से लेके 19-20 साल तक की वो स्टेज है जिसमें हम ये प्रोसीजर करने की आपसे बात करते हैं। अब अगर एक पेशेंट है जो मेरे पास आया जिसकी उम्र 18 साल है और वो कहता है मैंने अपना लेंस का नंबर ऐनक उतरवानी है मैंने, तो मैं उससे पहली बात ही करूँगा कि अच्छा आप ये बताएं कि आपका आखिरी दफ़ा ऐनक कब चेक हुई थी। अगर तो पिछले 6 महीने 1 साल में उसका नंबर स्टैटिक हुआ तो फिर हम बाकी टेस्ट करने के बाद ये फैसला कर सकते हैं कि इसकी आँख में हम लेज़र ऑपरेशन करेंगे जब हमने पहले जो बताया कि जब उसका आँख के अंदर नंबर उसका रुक गया है, तब्दील होना रुक गया है। ये होगी बात। अगली बात ये आती है कि कुछ लोग आते हैं जो पढ़ने की ऐनक लगाते हैं, वो हमसे ये कहते हैं कि आप हमें बताइए कि हम जो है वो पढ़ने की ऐनक उतरवाना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर हमारे लिए हो सकता है। अब जो हमारा जो ये लेज़र ट्रीटमेंट ऑप्शन है ये अभी तक ऐसा कोई डेवलप नहीं हुआ कि हम आपसे ये कहें कि सिर्फ आपकी पढ़ने की ऐनक इस लेज़र के साथ उतर जाएगी। अगर हम पढ़ने के लिए लेज़र से आपका नंबर उतार भी देते हैं तो वो तब्दीली आँख में, जैसे मैंने बताया कि आँख की शेप को रीमॉडल किया जाता है, तो वो रीमॉडलिंग इस तरह की होगी कि पढ़ने का तो नंबर उतर जाएगा लेकिन दूर के लिए ऐनक लगानी पड़ जाएगी। सो अगेन ये वो लोग होंगे जिनको हम ये कहेंगे कि आपके लिए लेज़र जिसमें आप पढ़ने की ऐनक का नंबर उतारना चाहते हैं वो सूटेबल नहीं होगी क्योंकि नंबर तो उतर जाएगा पढ़ने का लेकिन दूर का नंबर शुरू हो जाएगा। सो बहुत सारे हमारे पास ऐसे आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं जिनको हम ये कहते हैं कि नहीं आपके लिए भी अगेन सूटेबल नहीं है। जनरली आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज जनरली हम जो है ये आपको एडवाइस करते हैं कि आप लेज़र ऐनक उतारने वाला जनरली ना करवाएं। अच्छा, अब ये बात आती है कि डिफरेंट प्रोसीजर्स जैसे हमने आपको बताया कि PRK है, लेज़िक है, स्माइल है, ये इसमें किस क्या नंबर है जो इस पर उतारा जा सकता है।
जनरली जो है जो PRK है, इसमें अगर आपकी आंख में -6 -7 नंबर हो या -3 का या +3 का इसमें प्लस नंबर हो या सिलेंड्रिकल नंबर 3 तक हो, तो ये लेज़र प्रोसीजर PRK में किए जा सकते हैं। लेज़िक का एडवांटेज ये है कि लेज़िक में ये जो नंबर हैं जो मैंने आपसे पहले PRK में बताया कि -6 तक हैं, ये -10 -11 भी इसमें नंबर उतर जाता है। और प्लस नंबर जो मैंने आपको बताया कि +2 +3 PRK के लिए, वो लेज़िक में +4 तक भी नंबर उतारा जा सकता है। इसी तरह से सिलेंड्रिकल नंबर जो मैंने आपको PRK में बताया कि -3 तक है, लेज़िक में वो -5 तक भी उतारा जा सकता है। सो ये डिफरेंट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक आदमी की आंख में -10 नंबर है तो उसकी आंख में PRK नहीं हो सकता, उसकी आंख में लेज़िक होगा। अगर एक आदमी जिसकी आंख में -5 नंबर है मिसाल के तौर पे, उसकी आंखों में दोनों प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो बाकी पैरामीटर्स उसके ठीक हों। अच्छा, अब जो एक और हमने आपसे बात की स्माइल के बारे में। स्माइल जो है वो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारी लेज़र की जो एवोल्यूशन है, इसमें सबसे जदीद आजकल स्माइल पॉपुलर हो रहा है। स्माइल में यूँ किया जाता है कि जैसे मैं इसका जो एब्रीवेशन मैंने पहले आपको बताया कि स्मॉल एनसीएल लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन जो है इसमें की जाती है। इसमें कॉर्निया में एक साइड पे पॉकेट बनाई जाती है और ऊपर नीचे से उसमें कट लगाकर लेंटिक्यूल को निकाल लिया जाता है और उससे ये इसकी शेप रिमॉडल हो जाती है। अब स्माइल की लिमिटेशंस बाकी दोनों प्रोसीजर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं कि स्माइल जो है, स्माइल में अगर आपकी आंख में सिलेंड्रिकल नंबर है, आपकी आंख में अगर आपकी आंख में सिलेंड्रिकल नंबर है तो वो स्माइल से ख़त्म नहीं होता। फिर जो तीनों प्रोसीजर्स हैं, इनके अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। आप मुझे ये कहें कि क्या ये एब्सोल्युटली सेफ़ हैं, तो एब्सोल्युटली सेफ़ तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों में हमने यहाँ पे हज़ारों में प्रोसीजर्स किए हैं। तो मैं उस दिन अपने वहाँ से जो हमारी लेज़र वाली हैं डॉक्टर साहबा, उनसे पूछ रहा था। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारे पास अभी कोई भी कॉम्प्लिकेशन किसी पेशेंट की नहीं हुई। आप ये देख लीजिए कि उन हज़ारों प्रोसीजर्स में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में हमारे पास रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप ये कहें कि क्या कोई गारंटीज़ हैं, तो गारंटीज़ तो ऑब्वियसली किसी चीज़ की भी नहीं दी जा सकती। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि देखिए, पेशेंट जो पढ़े लिखे होते हैं उनको जो है वो मैं कहता हूँ कि आप जाइए, इंटरनेट पे जाइए, जाके आप इसके बारे में पढ़ें और उसके बाद फिर आप हमारे पास आएँ ताकि आपका ज़हन क्लियर हो। फिर हम आपसे डिस्कशंस करेंगे और फिर हम आपसे बताएंगे कि हम आपको किस तरह से आपकी ऐनक का नंबर उतारने का प्रोसीजर्स करेंगे। अब इसके बाद एक और चीज़, जो कॉस्ट के बारे में भी लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि जिसकी कॉस्ट क्या है। अच्छा, जो कॉस्ट है, जो हमारा एक प्रोसीजर, जो बेसिक प्रोसीजर PRK है, PRK की कॉस्ट अराउंड 60,000 रुपीज़ है। एक ट्रांस PRK है, उसमें लेज़र के ज़रिए ही कॉर्निया को मॉडल किया जाता है, उसकी तकरीबन 80,000 के आसपास है। और तीसरा जो लेज़िक है, लेज़िक 1,20,000 में किया जाता है। इसके अलावा जो प्रोसीजर्स हैं, जो ICL है या रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज है, वो अगेन जैसे मैं बताया वो टेलर मेड हैं। वो इंडिविजुअल से बात करके, उसकी कंडीशंस देख के, उसके मुताबिक हम उससे बात करते हैं कि आपका इतने का पैकेज बनेगा। ये तो था हमारा आपका रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में। फिर हमने कहा था कि हमें कोई क्वेश्चंस, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ कि जो लोगों ने मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसमें अगेन एक सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा प्रोसीजर सबसे अच्छा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे अच्छे की यहाँ पे डेफिनेशन वैसे नहीं है कि जैसे हम समझते हैं कि अच्छा ये जो है ये एक गाड़ी है सबसे अच्छी है, या पेन है ये सबसे अच्छा है। ये जो प्रोसीजर्स हैं ये टेलर मेड हैं। एक आदमी के लिए एक प्रोसीजर अच्छा है, बाकी अच्छे नहीं हैं। दूसरे के लिए दूसरा प्रोसीजर अच्छा है, पहले वाला अच्छा नहीं है। तो ये टेलर मेड प्रोसीजर हैं। इंडिविजुअल को देखने के बाद, एग्जामिनेशन के बाद, उसके मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद ये हम फैसला करते हैं कि उसके लिए कौन सा प्रोसीजर किया जा सकता है। अच्छा, फिर एक हमारी क्लाइंट ने सवाल किया कि मेरी उम्र 18 साल है, मैं ऐनक उतरवाना चाहती हूँ, बताइए मुझे क्या करना चाहिए।
तो जैसे मैंने आपको इसका भी पहले आपको बात मैंने आपसे की, वो ये कि अगर आपकी उम्र 18 साल है और आपकी ऐनक का नंबर पिछले 6 महीने 1 साल में चेंज नहीं हुआ, तो आपकी आंख में प्रोसीजर किया जा सकता है। कौन सा प्रोसीजर किया जाएगा ये डिपेंड करेगा आपकी आंख की कंडीशन पे, आपके मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद। तो जो प्रोसीजर्स के ऑप्शंस हैं ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम आपके टेस्ट कर लेंगे, तो फिर हम आपसे बात करेंगे कि आपकी आंख में कौन सा प्रोसीजर किया जा सकता है। अच्छा, फिर ये एक और क्वेश्चन एक साहब ने पूछा कि मेरी उम्र 45 साल है और मैं नज़दीक की ऐनक पहनता हूँ, उसे उतरवाना चाहता हूँ, तो क्या ये मुमकिन है? ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो नज़दीक की ऐनक वाला जो प्रोसीजर है वो इस लिहाज से बहुत आपको पसंद नहीं आएगा कि हम आपकी नज़दीक की ऐनक तो उतार देंगे, दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन जो जब नज़दीक की ऐनक उतारेंगे तो आपको दूर का नंबर लगाना पड़ेगा। सो मैं ये समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें दूर की नज़र की साफ दूर की नज़र की ज़रूरत होती है। लिहाजा तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आप ये बात को समझ लें कि नज़दीक की ऐनक तो उतर जाएगी लेकिन दूर का नंबर लगाना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स नॉट ए गुड बार्गेन। सो अगेन आप आइए हमारे पास, हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बात समझाएंगे, आपकी वर्क रिक्वायरमेंट क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप करते क्या हैं, उसके मुताबिक हम आपको बताएंगे कि आपके लिए ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर ये एक और सवाल मेरे पास ये आया कि मेरी उम्र 19 साल है और मेरी ऐनक का नंबर मुसलसल तब्दील हो रहा है, क्या मैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवा सकती हूँ? अच्छा, अब अगेन ये जैसे मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी की बात हम आपसे तब करते हैं जब आपकी ऐनक का नंबर तब्दील होना रुक जाए। अगर आपकी ऐनक का नंबर तब्दील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी आपकी आंख में रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं हो सकती। हमें वो वजह तलाश करने की ज़रूरत है कि आपकी आंख में ऐनक का नंबर बार बार क्यों तब्दील हो रहा है। और कई दफ़ा ये होता है जिसे हम कहते हैं केराटोकोनस। वो केराटोकोनस में यूँ होता है कि आपकी आंख का नंबर बार बार तब्दील होता है। अगर आपकी आंख में केराटोकोनस हुआ तो आपको पहले उसका इलाज करवाना पड़ेगा, और कई दफ़ा ये होता है कि केराटोकोनस के इलाज के साथ साथ हम लेज़र भी कर सकते हैं। तो वो अगेन बात वो आएगी आपकी आंख को देखने के बाद, उसके मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद, फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी आंख में हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मेरे पास ये किसी ने भेजा है कि मैं पिछले 5 साल से कॉन्टैक्ट लेंस पहनती हूँ और अब इनसे निजात हासिल करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, मैंने आपसे बताया कि कॉन्टैक्ट लेंस जो लोग पहनते हैं उनके लिए लेज़र की जा सकती है, लेकिन वो लेज़र ऐसे नहीं होगा कि आप आएंगे हमारे पास और हम आपकी आंख में टेस्ट करने के बाद लेज़र कर देंगे। हम ये चाहते हैं जब आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हों तो कम से कम आप 2 से 3 हफ्ते आपने कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने हों, फिर हमारे पास आएँ, हम आपकी आंख का टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद ये फ़ैसला करेंगे कि इसका आपका जो है वो लेज़र किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगेन वही बात आती है, जब आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस भी आपकी जो आंख की आगे वाली सर्फेस है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं उसको वो रीमॉडल कर देता है। तो उस रीमॉडलिंग की वजह से आपका जो हम टेस्ट करेंगे वो ठीक नहीं आएंगे। अच्छा, ये एक और दानियाल साहब ने क्वेश्चन किया है कि हाउ मच cylindrical correction will be worn after refractive surgery in a high cylinders, why refractive surgery can be performed at +3 but not more than that। अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी में आप सिलेंड्रिकल नंबर जो है वो किस हद तक करेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा ये कि +3 से ज़्यादा की करेक्शन क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि जो अगर आप PRK करवाते हैं तो आप -3 तक का सिलेंडर आप उतरवा सकते हैं, और अगर आप लेज़र करवाते हैं तो -5 तक का सिलेंड्रिकल आप उतार सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो एक स्टेटमेंट होगी, बट ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है। ये नहीं हुआ कि जो आदमी -5 वाले या -3 वाले आते हैं उनकी लेज़र होगी और वो ठीक हो जाएंगे। अगेन इन तमाम लोगों की आंख का टेस्टिंग होगी, जिसे मैंने बताया कॉर्नियल मैपिंग या कॉर्नियल टोपोग्राफी होगी, और उसके टेस्ट होंगे। उस पर हम ये देखेंगे कि ये जो सिलेंड्रिकल नंबर है, क्या ये सिलेंड्रिकल नंबर इन आइसोलेशन है या इसके साथ कोई आंख में बीमारी भी है। जैसे मैंने बताया कि केराटोकोनस
केराटोकोनस में ये होता है कि केराटोकोनस में सिलेंड्रिकल नंबर, आँख की शेप तब्दील होती है और सिलेंड्रिकल नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब अगर सिलेंड्रिकल नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा और साथ पेशेंट को केराटोकोनस भी है तो उसके लिए लेज़र डिज़ास्ट्रस है। यानी मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे लोग जिनकी आंख में केराटोकोनस है, या एक और कंडीशन हम कहते हैं फॉर्म फ्रूस्टिक केराटोकोनस, यानी कि केराटोकोनस की इब्तिदा है, अगर उनकी आंख में हम लेज़र कर देते हैं और हम उसको पिक नहीं करते तो ये आंख में डिज़ास्ट्रस है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे आपकी नज़र ख़त्म भी हो सकती है कि अगर आप प्रॉपर ध्यान के साथ अपना प्रॉपर जगह से तशख़ीस के बाद उसके ध्यान के साथ आप उसका लेज़र ना करवाएं तो ये आपकी नज़र को ख़त्म भी कर सकता है। इट इज़ दैट मच सीरियस थिंग। सो इसको सीरियस तरीके से हम जब लेते हैं, किसी ऐसे सेंटर में जाते हैं, प्रॉपर तशख़ीस करवाते हैं, तो ये जैसे मैंने आपसे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर में जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो ना होने के बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगेन उनका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये था कि +3 जो है वो उससे ज़्यादा क्यों नहीं उतारा जा सकता। अच्छा, अब अगर ये जो बात मैंने आपसे की कि जो लेज़िक है या PRK में हम प्लस नंबर भी उतार सकते हैं, ये दोनों बेसिकली जो कॉर्नियल शेप्स की रीमॉडलिंग है, तो जो इसकी लेज़र की लिमिटेशन है कि ये जो PRK जो लेज़िक है, लेज़िक के अंदर हम +4 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा अगर पेशेंट का नंबर है तो वो हम नहीं उतार सकते, बिकॉज वो कॉर्नी की जब शेप रीमॉडल करते हैं तो वो उसके जो से हम कहते हैं कि केराटोमेट्री रीडिंग्स होती हैं, उसकी शेप इस तरह की हो जाती है कि वो फिर क्लैप्स होने का चांस है और वो फ़ायदे की बजाय नुकसान का चांस है। सो इस लेज़र की एक लिमिटेशन है, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर हम उस लिमिटेशन के अंदर रह के लेज़र करते हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ प्रोसीजर है। और अगर हम उस लिमिटेशन को क्रॉस करते हैं, हम इस बात का ध्यान नहीं करते, तो चांसेस हैं कि आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। और कोई क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन है कोई? सो विद दिस हम अपने सेशन का अख्ताम करते हैं। इसके अलावा आपके पास जो कोई क्वेश्चन हो, आप हमारी जो फेसबुक पे आप हमें करें, हम आपको उसका इंडिविजुअल के लेवल पे हम आपको उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।